फिर से जिक्र किया। और दूसरी तस्वीर हमने आपको राजधानी लखनऊ की दिखाई, और जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं सीएम पुष्कर धामी की है। उन्होंने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। ये हम आपको पुलिस लाइन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम पुष्कर धामी ने झंडा फहराया है। अब उनका संबोधन भी होगा यहाँ पर, यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ प्रदेशवासियों के लिए संबोधन होगा। बताएंगे कि अपने छोटे से कार्यकाल में वो प्रदेश को विकास के रास्ते पर कैसे आगे ले जाने वाले हैं, अब तक की योजनाओं का लोगों को कितना लाभ मिला है और आगे सरकार की क्या योजनाएं रहने वाली हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर समारोह में उपस्थित हमारे उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे लोकसभा टिहरी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय महारानी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विश्वास डावर जी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे महानुभाव, अब मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जा रहा हूँ, सभी उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव संधू साहब, पुलिस महानिदेशक अशोक जी, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज से हम भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अर्थात हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो महान स्वतंत्रता के सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल है। इसी त्याग एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नए संकल्प से आगे बढ़ने के उद्देश्य से सभी देशवासियों का आह्वान किया है कि स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन भारत की नींव और न्यू इंडिया के निर्माण का जो संकल्प लिया है उसे सिद्ध करने के लिए हम सभी 130 भारतवासियों को अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा, तभी स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव का उद्देश्य पूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ठीक आज से एक दिन पहले, आज के दिन हमें भारत को आजादी मिली, भारत का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उससे पहले 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाने का आह्वान किया है। यह दिवस जहां एक ओर हमें विभाजन की दुखद त्रासदी से मिले सबक का बोध कराएगा, वही हमें आपसी भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना के जहर को भी खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले तथा देश को नेतृत्व देने वाले सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं, सभी वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। सीमा पर खड़े सैनिकों को, वीर सैनिकों को, जिनके कारण से हम आजाद हिंदुस्तान में खुली हवा और खुली सांस ले रहे हैं, मैं उन सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को रक्षा हेतु तत्पर हैं। मैं आज के इस पावन अवसर पर जिन उत्तराखंड के आंदोलनों, जिन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया, ऐसे सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के इस दौर में हम एक नए भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। राष्ट्र सेवा के लक्ष्य को
आत्मसात कर नई नीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 7 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य देव, जिनका नाम हम लोग हर पल और हर क्षण लेते हैं, कभी कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, हमारे मुंह से अनायास या स्वाभाविक रूप से हे राम निकलता है। ऐसे आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी इसी सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को, और जिस राज्य से हम लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड प्रदेश से बहुत सारे हमारे हजारों की संख्या में सैनिकों ने उस कश्मीर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। उस धारा 370 और 35A से भी आजादी दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक देश और एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से हो रहे शोषण से आजादी मिली है। भारत विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्ज्वला योजना से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हुआ है। पहले के समय में हम सब लोगों ने महसूस किया है कि हमारी माताएं बहनें जो गरीबी में अपना जीवन जीती हैं, उनके खाना बनाते समय उनके पेट के अंदर सैकड़ों बिजली और सिगरेट के बराबर धुआं उनके अंदर चला जाता था। उससे निजात दिलाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन